का चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का पुस्तक 5वां अध्याय उसका 14 पढ़ेंगे। हालेलुया। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। यीशु ने इस बीमार व्यक्ति था, 38 वर्ष तक यह बीमार था। आपको मालूम है, यरूशलेम में बेड़ बाटे के पास एक कुंड है। इब्रानी भाषा में इसको बेथस्दा कहते हैं, बेथस्दा कहते हैं। हालेलुया। उस कुंड का जो है खासियत क्या है, विशेष बात क्या है? समय समय पर इस कुंड में एक दूत स्वर्ग से उतर करके उस कुंड में जितना पानी है उसको हिला देता था। पानी हिलाने के बाद, हिल जाने के बाद, जो कोई बीमार, कितना भी बड़ा बीमारी हो, हालेलुया, कोई भी बीमार उस कुंड में पहले पहले उतरेगा, वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो चंगा हो जाता था, उनको चंगाई मिल जाती थी। उसी में ये जो है कुंड के चारों ओर 5 ओसारा था। ये जो 5 ओसारे के नीचे बहुत सारे बीमार लोग पड़े रहते थे। वो अंधे, लंगड़े, ढूंढे, कई बीमार लोग उस ओसेरे में पड़े रहते थे। यहां एक बीमार है, वो 38 वर्ष से बीमार था। हालेलुया। मतलब हम ये बोल सकते हैं 38 वर्ष से बीमार, मतलब प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले से वो उस जगह में आया है, अभी भी पड़ा रहता है। हालेलुया। यीशु उसके पास जाकर के बोलता है, ये भाई तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। कोई बोलेंगे कि नहीं, आप क्या तुम चंगा होना चाहते हैं? 38 वर्ष से क्या कर रहे हो तुम? हालेलुया। हाँ, एक सवाल है। प्रभु तो सब कुछ जानता है। हालेलुया। इसकी अवस्था क्या है, इसकी समस्या क्या है, क्यों चंगा नहीं पाता है? हालेलुया। ये सब प्रभु अपना इस दुनिया में आने के पहले से वो जानता है, इसकी क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। देखो प्रभु ठीक वहां आया है, क्यों? हालेलुया। क्या भाई तुम चंगा होना चाहता है? वो अपना दुख बताता है, हे प्रभु बात यह है मेरे साथ तो कोई है ही नहीं है, जब पानी हिलता है तब मुझे वहां ले जाने के लिए कोई नहीं है, मेरा पहुंचने के पहले कुछ दूसरे लोग पहुंच जाते हैं, वो चंगाई पाते हैं, मैं रह गया हूं। हालेलुया। प्रभु का मालूम है 38 वर्ष से इसकी दशा यही है। हालेलुया। कभी भी वो पहुंच नहीं पाता है। हालेलुया। उसकी पहुंच नहीं है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। तब यीशु उसको क्या बोलता है, बस एक काम करो, तुम अपना हालेलुया काट को उठाओ, चले जाओ। बस वो ऐसे ही तुरंत अपना काट उठा, वो चला गया है। इसको कई हड़चल था, कई लोग कई प्रकार की जो बातें करने लगे, भाई ये तो विश्राम दिन है, तुम क्यों ऐसा करते हो, वो इसने सीधा ही बोल दिया, भाई जिसने मुझे चंगा किया है उसने बोला है, अले इसको उठा करके चले जाओ, बस हाल मैं ऐसे जा रहा हूँ। हाल ग्लोरी जीसस। ये समस्या सबको उसने क्या की सामना किया है। हालेलुया। यहां क्या लिखा है देखो कि यीशु उसको चंगाई किया है, चंगाई दिया, लेकिन इसको मालूम नहीं, भीड़ के कारण बराबर यीशु को पहचान नहीं पाया। वो खुशी खुशी से काट उठा करके चल पड़ा है, यीशु का मुंह भी बराबर देखा नहीं, उसको मालूम नहीं कि किसने मुझे चंगाई दिया है। लोग आकर के उसको बोलते रहते हैं, भाई तुम्हें किसने चंगाई किया? हालेलुया। किसने चंगा किया है, किसने चंगाई दिया है, कैसे तुम अच्छा हो गया? कई प्रकार का सवाल है, कई लोग उसको पूछताछ करते हैं, लेकिन यहां उसको मालूम नहीं किसने किया, मालूम नहीं। बस एक व्यक्ति ने मुझे बोला है, हालेलुया, हाँ के काट उठा करके चल, फिर मैं ऐसा ही चलने लगा, उसी दिन से ताकत आ गई है, मुझे मेरी बीमारी चली गई है। बस इतना ही वो जानता है, प्रभु को नहीं जानता था। इसलिए मंदिर में इन बातों के बाद, मतलब कई बात, कई घटनाएं उसकी चंगाई पान होने के बाद हुआ है
इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। हालेलुया। मंदिर में यीशु से मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, तुम अभी अच्छा हो गया है। हालेलुया। फिर से पाप मत करना। हालेलुया। क्या बोला है? बहुत ध्यान से सुनिए। प्रभु से आशीर्वाद पाए हुए लोगों को प्रभु का सलाह यही है। मैं बोलता हूं, कोई भी आशीर्वाद प्रभु बोलते हैं, प्रभु अच्छा है, आपने मालूम किया। हालेलुया। प्रभु अच्छा है, मालूम किया। प्रभु आपको चंगाई दिया, आपको होश गए। प्रभु आपके घर में आशीर्वाद दिया, आपको मालूम है। प्रभु आपको कहीं समस्या से छुड़ाया, आपको मालूम है। हालेलुया। प्रभु के द्वारा कितने आशीषित हुए आप। हालेलुया। आपको मालूम है। यहां लिखा है, फिर पाप नहीं करना। हालेलुया। फिर पाप नहीं करना। यहां क्या लिखा है देखो। हालेलुया। फिर से पाप मत करना। हालेलुया। कितना अच्छी तरह से लिख रहे हैं, फिर से पाप मत करना। जो पाप हमने कर दिया है, कई बात आपको मालूम है क्या क्या पाप है। पाप मतलब क्या है? यहाँ हर रविवार जो है इसका पाप का ही वर्णन करते जाते हैं। आपको मालूम है। हालेलुया। फिर से पाप नहीं करना। जो पाप तुमने किया है, इसके कारण तुम 38 वर्ष तक ओसारे के नीचे पड़ा रहा। तुमको कोई मदद नहीं मिला, सहायता नहीं मिलती थी। हालेलुया। परमेश्वर तुम पर दया करके तुमको अच्छा किया है, तुम्हारा परिवार को अच्छा किया है, कई समस्या को दूर किया है, शांति और चैन और विश्राम तुम्हारा जीवन में दिया है। तुम अभी चैन अनुभव कर रहा है, शांति अनुभव कर रहा है। फिर से पाप नहीं करना है। हालेलुया। ये प्रभु का चित्त। कई लोग ऐसा है, हमारे में कई लोग ऐसा है, प्रभु के पास आते हैं। हालेलुया। इसलिए आते हैं, प्रभु ने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, प्रभु उनको फलाना हालत तकलीफ से छुड़ाया, ये तकलीफ से छुड़ाया, वो तकलीफ, गवाही देते हैं, गवाही देते हैं, साक्षी देते हैं। सब कुछ सही है प्रभु के लोगों, आप सही हो। एक बात में हम सब सही नहीं है। हम क्या करते? फिर से पाप करते हैं। हालेलुया। फिर से पाप करने वालों में नहीं बनना है। हालेलुया। जो पुरानी जो है बातें हैं, पुराना पाप है, जिसको हम जो है बांध करके एक बंडल करके हमने फेंक दिया है, उसको फिर से हमारा घर में उठा के नहीं आने का है। फिर से पाप नहीं करना है। हालेलुया। पाप क्या है, धर्म क्या है, करके सिखाने के लिए जरूरत नहीं आपको। हालेलुया। आप सब बाइबल पढ़ने वाले हैं, आप सब प्रभु को बराबर जानते हैं, प्रभु का मनसा को जानते हैं। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, वो भी इस्राएली था ना, वो इस्राएली नहीं करके लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है। वो इस्राएली नहीं, वो इस्राएली है। उसको व्यवस्था के बारे में सिखाने की जरूरत नहीं। वो बोलता है तुम फिर से पाप नहीं करना। उसने फिर से प्रभु को मोड़ करके नहीं पूछा, कौन सा पाप करके पूछा नहीं है। पाप क्या है कि हमारा विवेक हमको समझाते रहता है। हालेलुया। वचन पढ़ने वालों, हमको पाप को पहचानने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन फिर से पाप नहीं करना। सुन रहे? क्या नहीं करना? फिर से। आप अभी जांचो अपने आप को, हम फिर से पाप करते हैं। हम कई आशीर्वाद को खो करके बैठे, फिर से जो पाया है उसको भी खो रहे हैं। जो आशीर्वाद हमने पाया है ना, उसको भी हम खो रहे हैं। इसका कारण क्या है? यहां देखो, प्रभु चेतावनी के रूप में कोई उसको समझाता है। देखो, हालेलुया। फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ये विपत्ति के कारण तुम 38 वर्ष तक वो मंडप में, ओसारे में पड़ा रहा। हालेलुया। 38 वर्ष। और इससे भारी विपत्ति आ सकती है तो कितना ज्यादा होगा? जीवन काल पूरा तुमको दुख उठाना पड़ेगा। 38 वर्ष कम है? 38 वर्ष। हालेलुया। इज इट अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम?
साधारण थोड़ा जो है समय है क्या है, लंबा समय है। 38 वर्ष तक दुख उठाया, प्रभु हम पर दया किया, हम पर कृपा किया है, हमको इसमें से छुड़ाया है। हालेलुया। कितने एक लोगों के पास प्रभु गया, उनकी बीमारी को देख करके प्रभु तुम चंगे हो जाओ करके नहीं बोला। प्रभु ने बोला तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है। क्या बोला? तुम्हारा पाप क्षमा हुआ। वो अच्छा हो गया। इसका मतलब उसका पाप के कारण उसके जीवन में कई बीमारी, समस्या, तकलीफ, मुसीबतें थी, वो ऊपर नहीं आ रहा था। हालेलुया। लेकिन प्रभु ऐसे व्यक्तियों को कर दिया, जिस काट में वो पड़ा रहा उस काट को उठा करके जाने के लिए ताकत दिया है। बस क्षण देर के अंदर, थोड़ी समय के अंदर ताकत प्राप्त किया, चल फिरा, अच्छा हो गया है। लेकिन मंदिर में जब उसको फिर से यीशु मिला, यीशु उस पर करुणा किया, दया किया। उसको आगे से कोई बीमारी नहीं आना चाहिए, क्योंकि शैतान देख रहा है, दुष्ट आत्माएं देख रही है। एक बार किसी का बंधन बांध के रखा है, उसमें से छूट करके भागता है, वो समय दे के रहेगा फिर से आने के लिए। आप पाप करेंगे तो फिर से आपके घर में आएगा, आपके जीवन में आएगा, आपको भी अशांति करेगा, आपको पूरा घर के सब लोगों का अशांति करेगा, वेदना पहुंचाएगा। एक के पीछे कोई ना कोई समस्या घर पे आते रहेगी। कारण क्या है प्रभु के लोगों? यही है। ये चतौनी को हमको हमेशा जानना है। ये सारी बातें बाइबल में अलग अलग करके किस लिए लिखा हुआ है? हालेलुया। इसलिए फिर से पाप नहीं करना, ऐसा ना हो कि तुमको इससे भारी विपत्ति आ पड़े तुम पर। समझे प्रभु के लोगों? हम लोग कितने भलाई, एक बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु अच्छा कर देता है, फिर भी हम पहले जैसे ही जीवन जी रहे हैं, उसको भूल जाते हैं। फिर पादरी के पास जाते हैं, पादरी प्रार्थना करेगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? अब प्रभु का वचन तोड़ करके, पाप करके, हालेलुया, बहुत प्रभु के विरोध में बहुत सारे काम करके फिर से बीमार पड़ करके वेदना के साथ तड़पते हुए पादरी के पास आएंगे। पादरी करेगा क्या है? पादरी को आपका पाप को क्षमा करने के लिए अधिकार नहीं है। कोई फादर को पाप का क्षमा करने के लिए अधिकार नहीं है। हालेलुया। कुछ फादर लोग या ऐसा कुछ लोग हैं कुछ जगह में, पाप को क्षमा कर देते हैं। ग्रेट लोग हैं, ग्रेट फादर्स। ये पाप को भी क्षमा कर देते। फिर किसी को बीमारी भी नहीं आनी चाहिए, किसी को कोई तकलीफ आनी नहीं चाहिए ना। हालेलुया। बैठे बैठे सबका पाप को क्षमा कर देंगे। हालेलुया। यहां देखो प्रभु के लोगों, यहां क्या लिखा है? देखो तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, तुम अच्छा हो गया है, सही हो गया है, प्रभु में आया है, पाप का क्षमा पाया है, प्रभु के वचन के अनुसार जो भी करना किया है, पवित्र आत्मा पाया है, प्रभु के मार्ग में चल रहे हो। इससे फिसलना नहीं है। जब इसमें से फिसलोगे, हालेलुया, आपसे जो छोड़ करके भागा है, खराब आत्माएं फिर से आकर के पकड़ सकती है, फिर से वो बीमारियां, समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है। हालेलुया। जो दुश्मन आपको छोड़ करके हमेशा के लिए भाग गया है, वो भी फिर से आएगा। हालेलुया। पहचान लेगा, अभी परमेश्वर इसके पास नहीं है। सिमसोन का ताकत उसके अंदर से चला गया है। दलीला है, एक वेश्या का गोद में बैठे रहा, हमेशा सोते रहा। वेश्या, उसने क्या किया है? इसके सारे बाल का जड़ों को क्या किया? जड़ से निकाल दिया है, मुंडा कर दिया है। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा की सामर्थ्य इसके अंदर से निकल गई है। हालेलुया। ये जो है बलहीन हो गया है, कमजोर हो गया है। फिर वही दलीला कहती है, हे सिमसोन, फिलिस्ती तुम पर आ गया है, चढ़ रहे हैं। हालेलुया। ये पहले जैसा क्या है, ताकत दिखाने के लिए क्या है कि आया, बस मैं ऐसा कर दूंगा, देखो अभी देखो, सबको मैं मार दूंगा। कुछ नहीं कर पाया है। कारण क्या है? दुश्मन को मालूम हो गया है, ये कमजोर हो गया है, ये निर्बल हो गया है, ये बलहीन हो गया है। परमेश्वर उसके अंदर में से चला गया। आपके अंदर से परमेश्वर चला जाते हैं,
आपकी चाल है, आपका काम है, आपकी बोली है, आपको दिखा देगा परमेश्वर आपके अंदर नहीं है। लोग आपको पहचान लेंगे, ये हमारा जैसा हो गया है, ये अभी हमें कुछ नहीं कर सकता है, परमेश्वर इसके अंदर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्माएं, शैतान किसी किसी को आपके विरोध में चढ़ा देगा। हालेलुया, तुरंत, ये ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, परमेश्वर हमारा काली काली हवा में खेलते हैं, स्तुति करते हैं, हवा में जाता है, परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। कारण क्या है? हालेलुया, पाप अदर से, पाप का ओट से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। शैतान पहचान लेता है, ये तो स्तुति करता है, आराधना करता है, हल्ला बचाता है, हालेलुया बोलता है, दिखाता है कि मैं पवित्र आत्मा से भर करके आराधना करता हूं करके, ये सब काली काली नाटक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करके शैतान पहचान लेता है आपको। फिर शैतान आपके विरोध में कुछ लोगों को खड़ा कर देता है, समस्या खड़ी कर देता है। इसलिए प्रभु के लोगों, आपके विरोध एक झुंड शैतान की सेनाएं है। आप खराब करेंगे ना, हालेलुया, आपके नाक में दम करके बैठेगा। कारण वो पहचान लेता है परमेश्वर इसके अंदर है नहीं, क्या बिगाड़ेगा हमको। जब तक परमेश्वर मेरे अंदर है, शैतान भागते रहेगा, दूर खड़ा रहेगा, बाज में नहीं आएगा। यदि मैं पाप करूं, मैं गलत काम करूं, मेरी आंख खराब जगह में देखेगी, मेरा मन में सीधाई नहीं है, सच्चाई नहीं है, सत्यता नहीं है, एब्सेंट है, ये सब एब्सेंट है। आपका बाप आपको पहचानता है कि नहीं, आपका बेटा आपको पहचानता, आपकी पत्नी आपको पहचानता है कि नहीं, शैतान तो आपको पहचानता है। आपके विरोध में बड़ा झुंड खड़ा कर देगा, समस्या का समुद्र को खड़ा कर देगा। तब क्या करेंगे? शैतान 6000 वर्ष से काम कर रहा है, आपको तो 40 उम्र होगा, 50 वर्ष होगा, या 60 होगा, 70 होगा। शैतान तो 6000 वर्षों से मानव को देख रहा है, मानव का नंग नंग उसको मालूम है। जब परमेश्वर किसी के अंदर, एक बेटा का अंदर भी रहेगा, 5 वर्ष 10 वर्ष का अंदर का एक व्यक्ति के अंदर भी रहेगा, उनको दे करके भागेगा, लेकिन आपको दे करके भागेगा नहीं। इसलिए यहां क्या लिखा है, देखो बहुत ध्यान से सुनिए। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करो। हालेलुया। ऐसा ना हो कि इसे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हमको मालूम नहीं होता कैसा आ जाएगा, प्रभु को मालूम है। पाप करने वाले लोगों का जीवन में भारी विपत्ति आ सकती है। ग्लोरी जीसस। हमारी लड़ाई किसके साथ? हमारा दुश्मन कौन है? शरीर है। हम चाकू लेकर के शैतान के पास जाएंगे? हालेलुया। आकाश मंडल के अंधकार की सेना है, बड़ी सेना है, दुष्ट आत्मा है, अंधकार की शक्तियां है, फैली हुई है, उसको जीतना है। हालेलुया। आप प्रभु के लिए पवित्र रहना है, सत्यता में कमर बंधो, सत्य से कमर बांध करके आपको जीना पड़ेगा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। ऐसा आप प्रभु के लिए वचन के अनुसार खड़े रहेंगे, शैतान आपको देख करके बोले ये बस इसको कुछ करे नहीं सकते हैं। हालेलुया। आप ये विश्वास का जीवन का यात्रा है। हालेलुया। हम गाने के लिए तो बहुत मजा आया है। क्या है? दौड़ रहा, क्या गए थे? दौड़ रहा, मैं दौड़ रहा, दौड़ रहा, मैं दौड़ रहा, मसीह के लिए मैं दौड़ रहा, मसीह के लिए मैं दौड़ रहा, मसीह के लिए मैं। वही मसीह यीशु आपको चेतावनी देता है, तुम अच्छे हो गए हो, मैं तुम्हारा परिवार को भला चंगा कर दिया है, चैन दिया, विश्राम दिया है। हालेलुया। वचन को थामे रहो, वचन पर चलो, पाप ना करो, ऐसा ना हो इससे ये कई बार इस समस्या में तुम पड़ ना जाए।
हालेलुया जी से। यहाँ देखो हालेलुया, हम एक वचन पढ़ेंगे कि यूहन्ना का पुस्तक 8वां अध्याय 11। हालेलुया। उसने कहा, ये मेरे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं दूंगा, जाओ फिर पाप ना करो। ये कौन सा समय में प्रभु यीशु बोलता है? शास्त्री और फरीसी ये सब मिलकर के एक स्त्री को यीशु के पास लेके आया। वो स्त्री को लोग रंगे हाथ विचार करते समय पकड़ लिया है, रंगे हाथ पकड़ लिया। अभी उसकी बोली बंद, वो बोल नहीं सकती मैंने विचार नहीं किया करके। कई लोगों ने उसको देख लिया है, उसको बराबर पकड़ा। हालेलुया। क्योंकि इस समय में उस समय में बहुत फर्क है। कोई स्त्री विचार करते समय पकड़ में आ जावे, उसको तुरंत लेके आते थे। 4-5 गवाही तो हो जाता है, बहुत हो गया है। उसको बाजार में खड़ा करके सब लोग उसके ऊपर पत्थर फेंकते थे, मार डालते थे। उसके ऊपर कोई दया नहीं है, उस पर कोई दया नहीं, उसकी कृपा नहीं, कुछ भी नहीं है, मार डालते थे। उसका भाई भी दया नहीं करता, उसका बाप भी दया नहीं करता। तो वो पहले का जो व्यवस्था थी। आज तो बहुत जांच करेंगे, ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ है। हालेलुया। अभी तो बात ही एकदम उल्टा चल रहा है। हालेलुया। जो भी चल रहा है हालेलुया, उसके बारे में हमें कोई टिप्पणी नहीं है। हालेलुया। यहाँ देखो हालेलुया, उसको यीशु के पास लेके आया है। यीशु से बोलो, मूसा के व्यवस्था के अनुसार ऐसे स्त्री पर पत्थर फेंक करके मार डालना है। हे यीशु, गुरुजी आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? क्योंकि इनके मुंह से कुछ गलत बोलवाना चाहते थे ये लोग। हालेलुया। ये कुछ बोल दे भाई, ये ऐसा भी बोल नहीं सकते, वैसे भी नहीं बोल सकते, इसको छोड़ दो करके भी नहीं बोल सकता है। छोड़ दो करके बोल देंगे तुम मूसा का नियम के विरोध में काम करते हो। नहीं नहीं, इसको दंड देना करके बोलेंगे, दंड देना तो इनका काम नहीं है, तुरंत वो लोग मार डालेंगे। इनको रोम साम्राज्य के लोग आकर के कैद करके जाएंगे। भाई तुम कैसा न्यायी बनकर के बैठा है, तुम कौन है? दोनों तरफ ये बोल नहीं सकता है, इनको परखने के लिए चाहते हैं। यीशु कुछ नहीं बोला है, ये लोग आवाज देते रहते, बोलो गुरुजी, टीचर बोलो, ऐसी स्त्री के साथ क्या करना चाहिए? एक शब्द बोलो, पत्थर हाथ में है, सबके हाथ में पत्थर है। यीशु एक शब्द बोल देते, तुरंत ये लोग मार देते। हालेलुया। लेकिन यीशु चुप करके नीचे कुछ लिख रहा था। बहुत बोलने के बाद बोला, तुम्हारे में कोई पाप नहीं किया हो ऐसा व्यक्ति पहले उसके ऊपर पत्थर फेंके। ऐसा व्यक्ति पहले इसके ऊपर पत्थर फेंके। सब लोग ने हाल तुरंत परमेश्वर का, मैं ये विश्वास करता हूं सबके हृदय में परमेश्वर की आत्मा काम किया। सब लोग ने पत्थर को नीचे फेंक दिया, चला गया। वो अकेली रही। उनको देख करके यीशु बोलता है, किसी ने तुझे पर दंड की आज्ञा नहीं दी? यीशु बोलता है 10वीं आयत में, किसी ने तुम पर दंड की आज्ञा नहीं दी? तो ये स्त्री बोलती है, हे प्रभु किसी ने नहीं है। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। हालेलुया। मैं भी तुमको दंड की आज्ञा नहीं देता, मैं इसके लिए नहीं आया दुनिया में। लेकिन क्या बोलते हैं? जा और फिर पाप ना करना। फिर पाप ना करना, फिर बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। खतरनाक पाप तो था ही, और रंगे हाथ में भी पकड़ में आ गई है, सब लोग ने देख लिया है। साथ में लेके आया, पत्थर के साथ लेके आया इसको। अभी तो हालेलुया बच गई है, आगे से पाप नहीं करना। प्रभु के लोग, प्रभु ने क्या कहा उसको? हालेलुया। वो बीमार व्यक्ति को बीमारी से चंगाई पाया है, उस व्यक्ति को प्रभु ने क्या बोला? हालेलुया, फिर से
पाप ना करना, ऐसा ना हो कि तुम इससे बाहरी विपत्ति में पड़ जाओ। हालेलुया। इसलिए हर एक से प्रभु यही बोला, पाप ना करो। हालेलुया। जाओ, अभी पाप ना करो। हालेलुया। हम तैयार है प्रभु के लोगों, ये वचन को हमें कितने बार प्रभु क्षमा किया, कितना बार क्षमा किया। प्रभु के लोगों, हमारे जीवन में कई समस्या आती है ना, तुरंत हमें, मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं तो कितना वचन पढ़ता हूँ, घर में बैठ करके कितना जो है मैं प्रार्थना में करता हूँ, मैं नौकरी जाता हूँ तो भी नौकरी में भी प्रार्थना में ही रहता हूँ। हालेलुया। मैं लोगों को सुसमाचार प्रचार करता हूँ। आप कुछ भी करो प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन कभी बदलता नहीं है। यदि आप ऊपर से पाप करेंगे, आप विपत्ति में तो पड़ जाएंगे। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। आपका अच्छा काम आपका पाप से आपको बचा नहीं सकता है। पाप का दंड तो आपको भोगना पड़ेगा। आप जो है शुद्ध हो, पवित्र है, अब प्रभु का है तो अच्छा काम करेंगे। अब पाप भी करेंगे फिर अच्छा काम भी करेंगे, ये कहां सी बात है? अब पाप भी करेंगे अच्छा काम भी करेंगे, दोनों साथ साथ नहीं चलेगा। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। अब शुद्ध हाथ से किसी को रोटी देंगे, एप्पल देंगे, ऑरेंज देंगे, कोई भी स्वीकार करेगा। आपका हाथ पूरा पक्का हुआ है, घाव है, घायल हुआ है, चोट लगा है, पक गया है, पानी निकल रहा है, फिर इसी हाथ से आप रोटी, हलवा के एप्पल, ऑरेंज दूसरों को देंगे, कौन स्वीकार करेगा? आपका हाथ दे करके बोलेंगे ठीक है ठीक है ठीक है, बाद में। हालेलुया। नहीं तो क्या बोलेंगे? आप यहाँ रख दो, यहाँ रख के जाओ, मैं बाद में ले लूंगा। सही है कि नहीं है? हालेलुया। ऐसे आप पापी होकर के, खुद जो है पापी होकर के कई काम में गलत काम में डूबे हुए हैं, अपवित्र काम में डूबे हुए हैं, फिर आपके जो है अच्छा काम किसके लिए? प्रभु ऐसा सिखाया है, तुम कुछ भी काम करो, थोड़ा अच्छा काम करोगे तो तुम बच जाओगे, ऐसा प्रभु ने सिखाया है। हालेलुया। पाप करने वाला मृत्यु दंड पाएगा, पाप करने वाला नरक का दंड पाएगा। नरक का दंड पाने वाले लोगों से प्रभु कुछ भलाई की आशा रखता है, कुछ भलाई की आशा रखता है। एक वचन और पढ़ेंगे। हालेलुया। यूहन्ना 3:17 पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना पुत्र को जगत पर दंड देने के लिए नहीं भेजा है, इसलिए भेजा है जगत उसके द्वारा। देखो, एक एक बात को ले लो, घर में जाकर के इसको अभ्यास करो, अमल करो, फिर देखो आपका जीवन कैसा बदल जाता है। एक वचन को भी नीचे गिरना ना दो। हालेलुया। आपके हाथ में कोई 50 चॉकलेट देता है, कितना कीमत वाला चॉकलेट, एक एक चॉकलेट है ना 25 रुपया 50 रुपया, इतना दिया तो आप एक को भी उंगली के नीचे जाने देंगे? ऐसा पकड़ेंगे, हाँ? कुछ गिरना जैसा हो तो ऐसा ले लेंगे, है ना? ऐसा ले लो प्रभु का वचन को। हालेलुया। प्रभु का वचन को ऐसा ले लेने का, कुछ भी जाने नहीं देने का। जो भी हालेलुया, वो कुंदन से टपकने वाला मधु से भी उत्तम है। हालेलुया। चौका सोना से भी उसको पकड़ लो। हालेलुया। उसको संभालो। हालेलुया। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। परमेश्वर अपना पुत्र यीशु को जगत पर दंड देने के लिए नहीं भेजा है, लेकिन इसलिए भेजा उसके द्वारा जगत बच जाए। इसलिए वो बोलता है, बारंबार बोलता है, फिर से पाप ना करो, फिर से पाप ना करो। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति में तुम फंस जाओ। हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे प्रभु के लोगों। हालेलुया। पहले यूहन्ना का पुस्तक पहले अध्याय 6वीं आयत। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। गुजराती में पढ़ो।
જો આપને કહીએ કે એમની સાથે આપની સંગત છે ને અંધકારમાં ચાલીએ તો આપણે જૂઠ બોલીએ છીએ અને સત્યથી વર્તતા નથી। હાલ यदि हम कहे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, उसके साथ हमारा क्या है, संगति है, और फिर अंधकार में चले, हम कहते हैं हम यीशु के, हम प्रभु के, हम क्रिश्चियन है, हम विश्वासी है, हम प्रभु के चेले, फिर अंधकार का काम करेंगे, चुगली का। हमें प्रभु के लोगों के साथ जो है उससे ज्यादा खराब लोगों के साथ बनता है। तो व्यभिचारी है, दारू पीने वाले है, दारू बेचने वाले है, ऐसे ऐसे फालतू लोगों के साथ उठना बैठना होता है। हमको प्रभु भी नहीं बचाएगा। मैं आपको बताता हूं, प्रभु का कायदा कोई भी विश्वासी हो, कोई भी जो गलत लोगों के साथ उठना बैठना ना करो, भले करोड़ रुपया की बात हो, नहीं बैठने का है। ऐसे लोगों की सुरक्षा हमको नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को ताकत में हमें खड़ा नहीं रहना है। ऐसे लोगों को ताकत में हमें जीना नहीं है, नहीं है, नहीं चाहिए, चाहे वो कासों कास रिश्ता हो। ऐसे लोगों का ताकत हमको नहीं चाहिए। प्रभु के लोगों वो बचा नहीं सकते, वो फंसा देंगे हमको ऊपर से। रो रो करके कहता हूं मैं, देखो आपको गलत लोगों का संगति में जाएंगे ना, जब उनसे बन नहीं पड़ेगा वो आपको ही दिखा देगा, आपको ही पकड़वा देगा। लेकिन हमारा प्रभु सच्चा है, उनके साथ आपको सहभागिता है, उसके साथ खड़े रहेंगे, उसका पक्ष में खड़े रहेंगे, उसको आप अपना बल और ताकत मानेंगे, वो आपको धोखा नहीं देगा। यहां क्या लिखा है, यदि हम कहे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, खराब काम करते रहे। हम बोलते एक तरफ से बोलते हमें प्रभु के साथ पवित्र संगति है, हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं, प्रभु हमारा प्रभु है, हालेलुया, हम कुटुंब प्रार्थना करते हैं। आपका कुटुंब प्रार्थना किसको चाहिए भाई? अब व्यक्तिगत प्रार्थना करते हो, किसने कहा आपको? ये सारे लोग अंधकार के साथ आप संबंध रखते हैं, अंधकार का काम करते हैं, अंधकार के लोगों के साथ मिले जुले रहते हैं। आप अपना घर का रहस्य को, सीक्रेट को खराब लोगों के पास शेयर करते हैं, फिर आकर के प्रभु प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु आपकी सहायता बिना मैं जी नहीं सकता हूं। अरे जियो, कैसे भी जियो भाई, प्रभु क्या थोड़ी प्रार्थना ऐसे लोगों की प्रार्थना सुनने के लिए बैठा है। आपका भरोसा पूरा दूसरा ऊपर, रात दिन रात दाड़ा हूं प्रार्थना करू છું, મને પ્રભુ સાંભળતા નથી। अरे કેવી રીતે સાંભળશે प्रभु? आप एक तरफ से कहते हैं आपका उनके साथ सहभागिता है, फिर अंधकार में चलते हैं ना। अंधकार का काम आपका जीवन में है, आपका परिवार में है, आपका दिमाग में है, मन में है, आपकी चित्त में है, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। किसके साथ सहभागिता रखना है? फेलोशिप किसके साथ रखने क्या है? हम दूसरे खराब लोगों के साथ सहभागिता रखेंगे, हम झूठे हैं। हम पहचानना है पाप को। प्रभु ने बोला फिर से पाप ना करो। हम कई खराब काम करते हैं लेकिन पहचानते नहीं है कि हम क्या काम कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु दुखी है, यीशु मार खा रहे हैं, फिर भी यीशु आपसे आपके लिए पिता से बोल रहे हैं, ये पिता इन्हें क्षमा करो। ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं, जानते नहीं है। मैंने 3.5 वर्ष तक इनको समझाया तो अभी जानते नहीं है, मुझे ही मार रहे हैं, इनको क्षमा करो। इसलिए लिखा है यदि हम कहे, आप कहेंगे, आपका मन में कहते हैं, अब प्रकट भी करते हैं, साक्षी भी देंगे, प्रभु ने ये किया वो किया, अच्छी बात है। परमेश्वर के साथ आपकी संगति है, इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपका घर पे है। फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। क्या लिखा है गुजराती में? थोड़ा अच्छा लिखा है, जो आपने कहिए के તેમની સાથે આપની સંગત છે અને અંધકારમાં ચાલીએ તો આપણે झूठું બોલીએ છીએ અને સત્યથી વર્તતા નથી। सत्य से हम आगे बढ़ते नहीं है। और एक वचन पढ़ेंगे, उसमें 9वीं कलम पढ़िए। हालेलुया। यदि
हम अपने पापों को मान ले, क्या लिखा है? यदि हम अपना पाप को मान ले, हालेलुया, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि बहुत पाप कर दिया, हालेलुया, कोई भी पाप ऐसा नहीं प्रभु के लोगों, हालेलुया, प्रभु के पवित्र लोग से शुद्ध नहीं हो सकता है, ऐसा कोई भी पाप नहीं। प्रभु के लोग सर्व पापों से हमें शुद्ध करता है, हालेलुया, प्रभु के लोग सर्व पापों से हमें शुद्ध करता है। देखो ये इसका क्या, कब शुद्ध होगा, कब पाप की क्षमा मिल सकती है? यदि हम अपने पापों को मान ले, मानना पड़ेगा। कब मानेंगे प्रभु के लोग? अब कब मानेंगे पापों को? पाप करके पहचानो तो प्रभु से मांगना है, प्रभु पाप को पहचानने के लिए मुझे समझ दो, बुद्धि दो, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई प्रभु, इसलिए मैं मेरे रिश्तेदार में जो गलत से गलत लोगों के साथ मैं संगति रखता हूं। आपके रिश्तेदार में अच्छे लोग भी होते हैं, उनके साथ, वो गरीब है ना, आपके घर में आते जाते रहेगा तो कुछ लगेगा थोड़ी, हाँ, हालेलुया, उसको हम थोड़ी चाय पिलाएंगे, उसको थोड़ी कुर्सी में बिठा करके उसकी बात सुनेंगे, क्योंकि वो हमारा स्टेटस से कम है ना। विश्वासी हमारा स्टेटस से कौन है? मैं आपको बताता हूँ प्रभु के लोगों, आपके साथ यहाँ आराधना करने वाले लोगों के बराबर कोई भी सच्चा आपका परिवार में निकल नहीं सकता। आपका परिवार में किसी को भी ढूंढो, इसमें बैठ करके वचन सुनने वाला, प्रभु के साथ संगति रखने वाले जो पवित्र लोगों के बराबर कोई भी सच्चा व्यक्ति आपके हजारों रिश्तेदार में एक भी नहीं मिल सकता है। या छोटे से छोटा एक व्यक्ति भी वो आपके साथ खड़ा रहेगा, यदि आपकी दोस्ती उसके साथ रहेगी तो। बाकी लोग समय पड़ने से आपको धोखा दे करके भागने वाले हैं। वचन सुनने वाला धोखा नहीं देता है, वो बहुत प्रभु का शर्म रखेगा, प्रभु का डर रहेगा। मैं आपको सच बोलता हूं, मानना है तो मानो, हालेलुया। यदि हम अपने पापों को मान ले, पहचानो क्या क्या पाप करके बैठे हैं, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो विश्वास योग्य है, हालेलुया, वो समझता है, वो समझता है क्या है, मेरा बेटा है, गिर गया, फिसल गया, भूल हो गई मेरा बेटा से। जैसा देखो, माता पिता आपके ऊपर, आप कितने भी पाप करके भागेंगे ना, जब उनके पास आएंगे ना, आपके माता पिता आपको भगाएंगे नहीं है, कैसे भी करके क्या करेंगे, ठीक है क्या करे, मेरा बच्चे है, पश्चाताप करते हैं। ऐसे ही हमारा पिता परमेश्वर है, हालेलुया। इसलिए बोलते वो सारे सर्व धर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, हालेलुया, वो धर्मी है, हालेलुया, ग्लोरी, धन्यवाद। इसलिए प्रभु के लोगों, इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई बाहरी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इससे ज्यादा, हालेलुया, विपत्ति में आप पढ़ सकते हैं। और भी एक वचन पढ़िए प्रभु के लोगों, हालेलुया, पहले यूहन्ना 5वां अध्याय 18। આપણે જાણીએ છીએ કે જે કોઈ ઈશ્વરથી જન્મેલો છે તે પાપ કરતો નથી, પણ ઈશ્વરથી જે જન્મ્યો છે તેને સંભાળે છે અને દુષ્ટ તેને સ્પર્શ કરતો નથી। देखो क्या है, क्या सुरक्षा, यही सुरक्षा आपने जानिए छे। अब जानते हैं, अब जानते हैं, हमको जानना है, हालेलुया। यहां क्या लिखा, आपने जानिए छे, हम जानते हैं, हालेलुया, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। आप जानते हैं प्रभु के लोग इस बात, इस मर्म है, हालेलुया। मनुष्य का जन्म अलग है, परमेश्वर का जन्म अलग है, हालेलुया,
हम जो है यूहन्ना पहले अध्याय उसका 13 पढ़ेंगे। वे ना तो लहू से, अब किसी का लहू से जन्म नहीं लिया है। अब इंसान लहू से जन्म लेता है, हालेलुया, ग्लोरी, ना शरीर की इच्छा से, हालेलुया, किसी की शरीर की इच्छा से नहीं, हालेलुया, ना मनुष्य की इच्छा से। ये सब दुनिया के लोग सब ऐसा ही जन्म होते हैं। कैसा है? लघु से जन्म होते हैं, शरीर की इच्छा से, मनुष्य की इच्छा से, हालेलुया। लेकिन आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये सब इस दुनिया में हम भी है, एक अमती ऐसा थोड़ी दुनिया में आया, लघु की इच्छा से, शरीर की इच्छा से, मनुष्य की इच्छा से आया। हर एक व्यक्ति ऐसे ही जन्म लिया है। लेकिन आप यहां बैठे हैं, वो ऐसा नहीं है, परमेश्वर से जन्म हुआ है, हालेलुया, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। इसलिए पहले यूहन्ना 5वां अध्याय 18 में फिर से आओ, हालेलुया, उसमें क्या लिखा है? हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। जो परमेश्वर से उत्पन्न, उससे वो बचाता रहता है, हालेलुया, बचाए रहता है, और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। क्यों दुष्ट उसे छूना नहीं पाता है? जिसके अंदर परमेश्वर का बीज है, परमेश्वर का, बोलिए, परमेश्वर का बीज जिसके अंदर है, आपके अंदर परमेश्वर का बीज है, परमेश्वर का निर्मल वचन है, वही तो परमेश्वर का बीज है। अब बीज वो परमेश्वर का निर्मल वचन से, हालेलुया, निष्कलंक वचन से अब जन्म लिए, तो ये है, इसलिए आपका पाप नहीं करते। छोटी छोटी भूल करेंगे तभी आपका अंदर मार पड़ता है, टक 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 टक, अरे ये किया, वो बहन से मैंने ऐसा बात किया, ये भाई से मैंने ऐसा बात किया है, तो नहीं करना चाहिए, हालेलुया, ऐसा वैसा तुरंत आपको लगेगा। क्यों? परमेश्वर का बीज से जन्म लिया, परमेश्वर का बीज से आप चलते फिरते हैं, परमेश्वर के वचन से चलते फिरते हैं, हालेलुया। आप अलग मनुष्य है, परमेश्वर के बीज ने आपको जन्म दिया, परमेश्वर के बीज ने आपको बढ़ाया, परमेश्वर का बीज आपके बना के रखता है, परमेश्वर का बीज के अनुसार आप चलते फिरते हैं। अब ये क्या है कि वो ताकत है आपके अंदर, इसलिए वो दुष्ट आपको छू नहीं पाता, शैतान आपको छू नहीं पाएगा, हालेलुया। अब ऐसा ही करो ना, प्रभु का वचन के अनुसार चलो। या कोई बपतिस्मा नहीं लिया है आज का दिन तक, हालेलुया, जैसा हमारा प्रभु यीशु ने जो बपतिस्मा लिया, सब कुछ सही तरफ से होना चाहिए। मैंने कल ही बोला है, हालेलुया, आपका राशन कार्ड में आपका बेटा है, उसका नाम है सत्यवान, समझो क्या है सत्यवान। में आपका बेटा 10 बेटा है, एक बेटा का नाम सत्यवान, सत्यवान को वहां एक ही अक्षर बदल गया, कत्यवान करके लिख दिया, धड़कन बढ़ेगा, आकर के राशन दुकान वाले को भी परेड कर देंगे, जो लिखा है ना उनको भी क्या करेंगे, हाँ, लेफ्ट राइट कर देंगे। कैसा लिखा है? ये सत्यवान है, देखो सर्टिफिकेट, बहुत कुछ बोल देंगे। क्या आपको आंख नहीं क्या है, देखना नहीं क्या है? सत्यवान को कत्यवान करके लिखा है। मारो दीकरो नो पासपोर्ट काढवानु छे, क्यांथी काढशे? क्योंकि बाहर जाने के लिए नहीं, स्वर्ग जाने के लिए पासपोर्ट में आपको चिंता नहीं है। सत्यवान हो, कत्यवान हो, नित्यवान हो, कुछ भी हो, पड़े रहते हैं, हालेलुया। ऊपर जाने के लिए पासपोर्ट पक्का होना चाहिए, हालेलुया। आपका बच्चे को भी कभी भी जो है क्या करना क्या है, हालेलुया, खराब बपतिस्मा दिलवाना नहीं है। हम स्वर्ग में जाएंगे, हमारा बच्चा नरक में जाएंगे। कौन सा बाप है, कौन सी माँ है, कौन सा भाई है, कौन सी बहन है? हाँ? गलत काम करना नहीं भाई। आपका पासपोर्ट क्लियर है, आपका माता पिता को, आपके बच्चे का कुछ चिंता नहीं है। पासपोर्ट क्लियर रखो, पासपोर्ट में सही नाम होना चाहिए, मतलब सही बपतिस्मा, सही पश्चाताप, प्रभु का बीज, परमेश्वर का बीज से जन्म होना है। परमेश्वर का बीज निर्मल शुद्ध निष्कलंक वचन सुनकर के परिवर्तन आना चाहिए,
हालेलुया, परिवर्तित होकर के जन्म लेना है। हालेलुया, ये तो पक्का जन्म है। हालेलुया, नहीं तो पाप करेंगे। हालेलुया, क्या लिखा है? आपने क्या पढ़ा? हालेलुया, हम जानते हैं, आप जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता, क्योंकि आप तो पाप नहीं करेंगे, आप प्रभु का वचन पर चलते रहते हैं। दुष्ट गए शैतान है, आपको कैसा छुएगा? इसलिए प्रभु ने बोला, देखो तू तो हालेलुया चंगा हो चुका है, फिर से पाप नहीं करना। ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े, इससे खराब बीमारी में तुम फंस ना जाओ।